चलो ठीक, आइए हम उसके आगे की बात करते हैं कि आखिर हमने टेस्टिस यानी कि टीएस ऑफ टेस्टिस की बात की थी। तो जो हमने आपको अपनी अभी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या है, तो आज हम अभी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या था और उसमें उसका उनका सबका कार्य क्या है। विद्वान आपसे हम बात करते हैं, आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ये आपको तो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ठीक। उसके बाद जो हमने ये आपको समझाया था अभी अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक, क्यों ये और ये सेम है, क्योंकि ये डायग्राम है और ये इसका हमने जो है एक फ्लो चार्ट तैयार किया हुआ है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं आगे की संरचना की। मार्कर कहाँ जेब में रखे होंगे आपके, देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात कर रहे थे हम, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे। तो हमने आपको संरचना में बता दिया था कि उसमें क्या क्या था। तो आइए हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो उसमें पहली संरचना हमने आपको बताई थी टेस्टिस। क्या बताई थी? टेस्टिस। तो आइए बात करते हैं टेस्टिस की। जो टेस्टिस होती हैं ये मेल में, जो मेल होता है उसमें जो है एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में कितनी होती हैं? 2। जो कहाँ पर पाई जाती हैं? अगर जो हम इंग्लिश में बात करें तो ये पाई जाती हैं जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे और बाहर की ओर कहाँ पाई जाती हैं? एक स्क्रोटल सैक में पाई जाती हैं, ठीक। उसे, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसे हिंदी में बोलते हैं उदर गुहा बोलते हैं, ठीक। और ये बात करते हैं, और जो ये स्क्रोटल सैक है एक पतली नलिका, यानी कि एक पतली सी नलिका के द्वारा कहाँ से जुड़ी रहती है? तो तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी रहती है, ठीक। आगे बात करते हैं वृषण, जो तुम्हारा टेस्टिस है उसकी जो है जो लंबाई है वो कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 2 से यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तथा उसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बात करते हैं, जो प्रत्येक टेस्टिस होती है वो तुम्हारी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है एक परत से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू से ढकी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, टेस्टिस अनेक कुंडलित यानी कि क्वाइल्ड, कुंडलित का मतलब क्या होता है? क्वाइल्ड टिब्यूल्स के बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल। जो हमने बीच में बताया था कि जो है बीच में पाई जाती हैं काफी जालनुमा संरचनाएं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, काफी घना जाल होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। और इस जो ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और देखिए यही तुम्हारी जो है, ये जो तुम्हारी सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती हैं, यही आगे चलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? वृषण जालक बोलते हैं। जैसे शुद्ध हिंदी लिखी हुई है आज इसमें, वृषण जालक बोलते हैं। और जो कहाँ जाती है, जो है कहाँ पर खुलती हैं? एपिडिडाइमस में खुलती हैं। देखिए स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, और यही सेमनीफेरस टिब्यूल्स आगे चलकर जो है एपिडिडाइमस में एक घने जाल के रूप में जो है वहां पर खुल जाती हैं सारी, ठीक। और यही एपिडिडाइमस में जो है स्पर्म तुम्हारा स्टोर होता है, और यही जो है आगे चलकर जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, तो ये एपिडिडाइमस से होता हुआ, वास्ट डिफरेंस से होता हुआ, पेनिस के थ्रू जो है और जो है वजाइना से होता हुआ, वजाइना और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। वहां पे क्या करता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो आइए बात करते हैं हम आगे की। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखो हमने दूसरी बात कर ली है किसकी? सेमनीफेरस टिब्यूल्स की भी बात कर ली हमने, और नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा
एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है? ये जो है तुम्हारी टेस्टिस के ऊपर यानी कि आगे की ओर, पीछे, आगे की ओर यानी कि अग्र यानी कि आगे की ओर, पीछे तथा भीतर के भाग को ढके रहती है। ये टेस्टिस को क्या करती है? आगे के और पीछे के भाग को जो है और भीतर के भाग को ढके रहती है, यानी कि उसको कवर किए रहती है टेस्टिस को। जिसकी लंबाई कितनी होती है? एपिडिडाइमिस की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। 6 मीटर लंबी होती है। अच्छा, वाइड होती होगी। ठीक, ये क्या होता है कि एपिडिडाइमिस का कार्य क्या होता है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो तुम्हारा स्पर्म निकलता है वो कहाँ पे होता है? तुम्हारी एपिडिडाइमिस में क्या होता है? स्टोर होता है। वहां पर जब स्टोर होता है तो क्या होता है? और वहां पे स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है। क्या करता है? उसकी मैच्योरेशन जो फेज होती है थर्ड वाली, वो वहीं पे होती है। कहाँ पे होती है? एपिडिडाइमिस में होती है। और तुम्हारे एपिडिडाइमिस में जो है 3 भाग होते हैं। एक तो होता है हेड। क्या होता है? हेड होता है, जिसे क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस, यानी कि हेड एपिडिडाइमिस, और यानी कि उसका दूसरा नाम है कपट, कपुट लिखा हुआ है एपिडिडाइमिस। और जो इसका मध्य भाग है उसका नाम है कार्पस एपिडिडाइमस, और जो इसका टेल वाला भाग है, सबसे पीछे का भाग है, उसको बोलते हैं पुच्छ एपिडिडाइमस करके है कुछ, पुच्छ एपिडिडाइमस कुछ। ठीक, तुम्हारा क्या है? कॉटा एपिडिडाइमस बोलते हैं इसको। अगला हम बात करते हैं चौथा तुम्हारा हो जाएगा वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? वास डिफरेंस बोलते हैं। तो देखिए एपिडिडाइमस जो है, जो एपिडिडाइमस है वही आगे चलकर जो है कहां पे खुलती है? वास डिफरेंस में। और यही जो है कहां पे प्रवेश करती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है। और वहां से मूत्र जो तुम्हारे की जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, जो यूरिन की जो नाल यानी कि जो कैनाल होती है उसी से होता है, यानी कि उसी से कनेक्टेड रहती है, और उसी से आगे चल के जो है यानी कि स्पर्म जो है बाहर जाता है। आगे बात करते हैं हम यानी कि सेमिनल वेजाइकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? अगला नेक्स्ट तुम्हारा 5वां हो जाएगा सेमिनल वेजाइकल की बात करते हैं। सेमिनल वेजाइकल यह एक द्विपालित यानी कि 2 भागों में बटी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी वाल जो है कैसी होती है? बताइए। इसकी वाल होती है ग्रंथिल, यानी कि उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें से एक चिपचिपा, इसमें से एक लिक्विड यानी कि जेली लाइक लिक्विड सिक्रेट होता है, यानी कि लिक्विड बाहर आता है, जिसे क्या बोलते हैं? सीमेन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? उसे वीर्य बोलते हैं। जो क्या करता है? जो इसका कार्य क्या होता है? जो तुम्हारा ये निकलता है, क्या निकलता है? सीमेन। उसका काम होता है कि स्पर्म को क्या करता है? ये न्यूट्रिशन और संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिससे उसे कोई हानि ना हो। ठीक, आगे बात करते हैं पेनिस यानी कि शिशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में। यह क्या है? यह जो है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक, और इसी में जो है मूत्र मार्ग के द्वारा वीर्य यानी कि स्पर्म यानी कि सीमेन जो है, सीमेन के साथ स्पर्म बाहर निकलते हैं। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया है टेस्टिस के बारे में, और इसमें हमने बताया है कि स्पर्म का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के बारे में सब पूरा कंप्लीट होता है। और स्पर्म का निर्माण यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, ये हमने आपको अपने अनुसार जो है यानी कि छोटी सी कोशिश करके बस थोड़ा सा बताया है। ठीक, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट कीजिए। और जो आपको कोई भी हमारे पढ़ाने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ यानी कि अपनी सलाह दे सकते हैं। नमस्कार।